देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में जो है कि मोलरता के बारे में। ठीक है ना। मोलरता है, मोललता है। पहले इन दोनों को पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है कि हम फिर फार्मलता है या नॉर्मलता है, ठीक है ना, उसको पढ़ा जाएगा। तो मोलरता और मोललता जो है कि क्या होता है, इसको देखा जाता है। ठीक है ना। तो इसको जो है कि हमें मतलब हमेशा फिजिक्स हो या मैथ हो या केमिस्ट्री हो, इसको जो है कि पढ़ना ही है हमें। ठीक है ना। तो मोललता जो होता है कि इसमें इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ हम जैसे इस चैप्टर में सिंबल को देख लेते हैं। ठीक है ना। उसके प्रतीकों को देख लेते हैं कि जैसे मोलरता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, मोललता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, या मोल को किससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। या अणु भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, या परमाणु भार को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो इन सिंबलों को जो है कि सबसे पहले जो है कि हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद जो है कि मोललता को जो है कि क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है ना। तो उसको मैं नोट कर दे रहा हूं, देखते रहो। देखो, तो इन सिंबलों को जो है कि हम देख लेते हैं। ठीक है ना। कि जैसे मान लो कि इसमें इसका उपयोग है, इन चीजों का हम क्या करेंगे, इसमें उपयोग देखेंगे। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूं ए का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, विलायक। जैसे कहीं फार्मूला देखेंगे ना, तो वहां पे ए लिखा गया होगा, या बी लिखा गया होगा, या डब्ल्यू लिखा गया होगा, या एम लिखा गया होगा, या एन लिखा गया होगा। ठीक है ना। तो उनको देख लेते हैं हम। बी का मतलब क्या होता है, सॉल्वेट। सॉल्वेट मतलब कि क्या होता है, विलेय। डब्ल्यू मास होता है, द्रव्यमान। ठीक है ना। उसके बाद एम का मतलब होता है मोलिकुलर मास। ठीक है ना। मतलब कि क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। उसके बाद एन का मतलब होता है मोल। इस मोल को मैं आगे फिर बताऊंगा अभी मोल क्या चीज होता है। ठीक है ना। उसके बाद जो आता है एक जो होता है कि मोल फ्रैक्शन, मतलब कि मोल प्रभाज। ठीक है ना। और भी जो होता है कि वॉल्यूम, मतलब कि आयतन। तो इन सिंबलों को जो है कि सबसे पहले हम इसको पहचान लेंगे। ठीक है। क्योंकि जब इसको हम पढ़ेंगे ना, तो इसको जब पहचानोगे तो तुम्हें क्या होगी, आसानी होगी। जब हमें इन चीजों का ही जब पता नहीं रहेगा ना, तो जो फार्मूले बनेंगे उसमें हम मतलब सोचते रह जाएंगे कि या वहां पे जो है कि एम क्यों लिखा गया है, या जो है कि डब्ल्यू क्यों लिखा गया है, या जो है कि बी क्यों लिखा गया है। ठीक है ना। और इसी से फिर ऐसा एक सिंबल आता है। ठीक है ना। कि डब्ल्यू ए क्या होता है, फिर डब्ल्यू बी। ठीक है ना। फिर जो होता है कि एम ए क्या है, एम बी क्या है। उसके बाद एन ए क्या है, एन बी क्या है। फिर जो है कि वी ए क्या है और वी बी क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इन सिंबलों को जो है कि हम देख लिए हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यू ए का मतलब क्या होगा। ठीक है ना। तो जहां पे डब्ल्यू ए दिखाई दे वह जो है कि क्या होता है, विलायक होता है। और बी क्या होता है, विलेय होता है। है समझ में। तो यहाँ पे डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान होगा। ठीक है। फिर डब्ल्यू बी क्या होगा, तो विलेय का द्रव्यमान होगा। है समझ में। डब्ल्यू ए का मतलब विलायक का द्रव्यमान, और डब्ल्यू बी का मतलब विलेय का द्रव्यमान। फिर यहाँ पे एम ए दिया है, एम ए का मतलब क्या होगा, विलायक का, विलायक का क्या होगा, आणविक द्रव्यमान। फिर यहाँ पे विलेय का आणविक द्रव्यमान। समझ गए। फिर यहाँ पे ए जो होगा क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या, और एनबी का मतलब कि विलेय के मोलों की संख्या। फिर विलायक का आयतन, फिर विलेय का क्या होगा, आयतन। समझ गए। तो इन चीजों को जो है कि जैसे ये तो तुम लोग को याद भी हो गया होगा, ये फार्मूले याद भी हो जाएंगे कि डब्ल्यू ए का मतलब क्या होगा, डब्ल्यू बी का मतलब क्या होगा, एम ए का मतलब क्या होगा, एम बी का मतलब क्या होगा। ठीक है ना। तो इसको तुम लोग हमेशा अपने दिमाग में इसको इस तरह से याद रखना है। ठीक है ना। क्योंकि जब ये फार्मूले बनेंगे तो इसका उपयोग अभी होगा, देखना। जैसे मोल को देखेंगे। ठीक है ना। कि मोल क्या होता है। तो मोल की परिभाषा जो होती है कि किसी पदार्थ का एक मोल उसके अणु भार के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना।
अपॉन मोल इक्वल टू क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे क्या होता है, अणुभार। ठीक है ना, कि उसके द्रव्यमान या अणुभार के क्या होगा, बराबर होगा। कौन क्या होता है, तो मोल होता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि इसको उदाहरण में एक देख लेते हैं कि दे देता है कि जल का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कि जल, अब जैसे यहां पे देखते हैं ना कि अणुभार क्या चीज है, तो अणुभार मतलब किसी यौगिक का अणुभार किस तरह से जो है कि हम ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें जो होता है कि सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास को याद रखना होगा। किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। जब हमको ये पता है तो हम उसके अणुभार को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि तुम लोग को दे दिया है कि H2O का अणुभार ज्ञात कीजिए, है समझ में। तो ये जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 ही होता है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और यहाँ पे कितना होता है, 8। हो गया ना। तो इस अब तो ज्ञात कर सकते हो तुम लोग। देखो यहाँ पे H2O का अणुभार ज्ञात करना है हमें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, दिया है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, H2O इक्वल टू हाइड्रोजन का यहाँ कितना अणु है, 2 अणु। इसका मतलब कि एटॉमिक नंबर भी क्या होगा उसका, 2 होगा। 2 लगने का मतलब है कि ये 2 बार है, एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर को देख लेते हैं। 1 इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना था, 16, जोड़ेंगे कितना होगा, 18 हो गया। यानी कि जल का अणुभार कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है ना, अणुभार ज्ञात करने के लिए जैसे हम कुछ, जैसे इसमें जो तत्व आने वाले हैं ना, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, आयोडीन है। ठीक है ना, इन चीजों के मैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को लिख देता हूं। ठीक है ना, क्योंकि क्या उपयोग इसमें करना है। तो देखो यहाँ पे जो है कि हम H2O का अणुभार ज्ञात कर लिए। ठीक है ना, उसी तरह मान लो कि देगा तुम लोगों को कि कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार क्या होगा, CO2 का अणुभार। ठीक है ना, तो इसको कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 12, प्लस कितना होगा, ऑक्सीजन का भी कितना होता है, 16 होता है ना, 2 बार है तो 16 दूनी का 32, यानी कि कितना होगा, 44। यानी कि इसका जो है कि अणुभार कितना होगा, 44 होगा। एटॉमिक मास यूनिट में होता है इसका। ठीक है ना, AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। देखो तो यहाँ पे जैसे हम पहले देख लेते हैं कि एटॉमिक मास कहाँ पे होता है किसी तत्व के। ठीक ना, तो किसी भी तत्व को देखेंगे जब ऊपर लिखा होगा उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, परमाणु भार कहा जाता है। जो नीचे होता है उसको जो है कि हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको जो है कि हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, या इसको हम प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हो। एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहा जाता है, प्रोटॉनों की संख्या भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो। देखो तो जो उसका अणुभार हम ज्ञात कर रहे थे। ठीक है ना, अणुभार ज्ञात करने के लिए जैसे हम कुछ जैसे तत्वों का जो है कि हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को याद रखना होगा। ठीक है ना, तो जैसे इस चैप्टर में जिन तत्वों का ज्यादा यूज है, जो तत्व आने वाले हैं, उनके मैं जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को जो है कि लिख देता हूँ। ठीक है ना, कि जैसे मान लो कि ऑक्सीजन का होता है, ठीक है ना, 16 और कितना होता है, 8 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और इसका जो है कि एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। ठीक है ना, उसी तरह नाइट्रोजन का होता है 14, और इसका कितना होता है, 7।
फिर कार्बन दिया है 12 और 6, फिर मैग्नीशियम दिया है 24 और क्या होता है 12, सोडियम का होता है 23 और क्या होता है 11, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ठीक है ना। फिर जो है कि सल्फर है, क्लोरीन है, सिल्वर है और आयोडीन है। अगर समझ में ना, इन सबका लिख दिया हूं, इसको तुम लोग याद रखना क्योंकि इसका उपयोग इसमें किया जाएगा इस चैप्टर में, तो याद रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो इसको तुम लोग नोट कर लो। तो मोलारता क्या होती है, इसकी परिभाषा को हम एक लाइन में देख लेते हैं, ठीक है ना। कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलारता कहलाती है, ठीक है ना। अतः मोलारता इक्वल टू क्या होता है, तो विलेय की मोलों की संख्या बटे में विलयन का क्या होता है आयतन। आएगा समझ में ना, कि विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन क्या होता है लीटर में। तब उसको हम मोलारता एन इक्वल टू एन बी बटे में क्या कर दिए हैं बी, अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर दिए हैं। जहां पे तुम लोग को अभी इसके पहले मैं जो इसके प्रतीकों को बताया था, सिंबलों को, ठीक है ना, कि एन बी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या है मोलों की संख्या। जहां पर एन ए लिखा गया था, एन ए का मतलब क्या होता है विलाय के मोलों की संख्या, और एन बी का मतलब कि विलेय की मोलों की संख्या लिख दिया है ना, बटे में आयतन क्या हो गया है भी, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारा क्या बनता है फार्मूला बनता है मोलारता का, ठीक है ना। तो इसको तुम लोग जो है कि नोट कर दो।